दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोग का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। दोस्तों जब से दिल्ली विधानसभा का जो चुनाव का जो एग्जिट पोल आया है कल शाम से, एक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एग्जिट पोल करने वाली पहले दो चार एजेंसियां होती थी। अब जो है कल शाम तक जैसे कि 5 एजेंसी का आया था या 6 एजेंसी का जब एग्जिट पोल आया था तो मैंने एक वीडियो बनाया था। उसके बाद मुझे रात को पता चला कि 2 और एजेंसियों ने एग्जिट पोल किया है। उसके बाद आज सुबह पता चला कि कुछ और एजेंसियों ने एग्जिट पोल किया है। तो मिला जुला कर 11-12 एजेंसी ऐसी है जिसने एग्जिट पोल किया है। तो इनिशियली जो था 7 एग्जिट पोल था, उसमें सातों में 7 एग्जिट पोल बीजेपी को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही थी। उसके बाद के जो 2 एग्जिट पोल और आया उसमें आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत का सरकार बनते दिखा दिया। और आज सुबह जब मैं उठा तो 2 और एजेंसियों ने अपना एग्जिट पोल किया है, उसमें भी उन लोगों ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनते हुए दिखा दिया गया है। अब देखिए, अब टोटल 11 एजेंसियों ने सर्वे कर दिया है। 11 एजेंसियों के 7 सर्वे में बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिखा रहा है और जो 4 सर्वे हैं उसमें आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाते हुए दिखाया जा रहा है। लेकिन चारों जितने भी एजेंसीज के जो एग्जिट पोल हैं उसमें कुछ चीजें कॉमन ये है कि अरविंद केजरीवाल का ग्राफ गिर रहा है। ये एक कॉमन चीज है। अब जब आदमी गिरता है तो कितना गिर सकता है इसका अनुमान लगाना इतना आसान नहीं होता है। कुछ जो चैनल वाले होते हैं, कुछ जो पत्रकार होते हैं, वो टीवी पर बैठकर ये कहते हैं कि इनका जो मेथड क्या है, मतलब डेटा कलेक्शन करने के का, जो आम आदमी पार्टी के जो रियल वोटर्स हैं, झुग्गी वाले आम आदमी पार्टी के जो रियल वोटर्स हैं, मुस्लिम लोग, कहते हैं कि ये लोग इतने वोकल होते नहीं है तो इनका जो है एग्जिट पोल में काउंट नहीं हो पाता है। एग्जिट पोल में काउंट वही लोग होते हैं जो मतलब कि बूथ पर वोट डालने के बाद जो लोग वहां रुकते हैं, उनसे जब मीडिया बात करने पहुंचती हैं, एजेंसी वाले बात करने पहुंचते हैं, तब जाकर उनका काउंट होता है और वो एनालिसिस कर पाते हैं। और आम आदमी पार्टी के जो वोटर्स होते हैं वो मेनली झुग्गी वाले होते हैं। वो क्या करते हैं, वोट डालते हैं और अपना काम करने को निकल जाते हैं। तो तरह तरह से पत्रकार लोग अपने जो पसंदीदा पार्टी हैं उनको डिफेंड करने का कोशिश कर रहे थे। कुछ जो पत्रकार होते हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ उनका झुकाव होता है। कुछ पत्रकार जो होते हैं वो राइट विंगर्स होते हैं, कुछ पत्रकार लेफ्टिस्ट होते हैं। तो जो पत्रकार जिस पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर होता है उसके अनुसार वो एग्जिट पोल उसको सही लग रहा था। अब देखिए, अब बात एग्जिट पोल की प्रामाणिकता पर आ जाती है। तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि एग्जिट पोल जो है वो डेटा साइंस का यूज करके एक मॉडल बनाया जाता है और उस मॉडल पे प्रिडिक्शन किया जाता है बेस्ड ऑन पास्ट परफॉर्मेंस, कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। बहुत सारे मॉडल्स में बहुत सारे एल्गोरिदम का यूज किया जाता है और उसके बाद उनका प्रिडिक्शन होता है। तो ये जो पहली बात मैं कह रहा हूं कि ये कंप्लीटली प्रिडिक्शन होता है। और प्रिडिक्शन को ये कह दे कि 100% सत्य हो जाएगा, ये बिल्कुल भी गलत बात है। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि प्रिडिक्शन हमेशा सही ही हो जाए। आप देख लीजिए, पिछले साल 2024 में जितने भी चुनाव हुए हैं, सब में जितने भी एग्जिट पोल थे सब के सब एक साथ फेल हुए हैं। आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ का चुनाव था, विधानसभा चुनाव था 2023 में, उसमें एक लाइन से सारी पार्टियों ने, सारे जितने भी एग्जिट पोल हैं, उन्होंने
कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दी थी, और न सिर्फ सरकार बनती हुई दिखाई दी थी, भारी बहुमत से छत्तीसगढ़ में 90 सीट है, 90 सीट में से 50-55 सीट कांग्रेस पार्टी को दिया जा रहा था, लेकिन सारी एजेंसियां वहां पर फेल हो गई थी। इसी तरह आप 2024 में आ जाइए तो 2024 में हुआ सबसे बड़ा चुनाव देश का, लोकसभा का चुनाव, और लोकसभा चुनाव में जितनी भी एजेंसियां थी जो आज ये कुकुरमुत्ते की तरह उग गए हैं, इतने सारे, पता नहीं कब कितनों को एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कुछ एजेंसियां हैं जो काफी टाइम से कर रहे, जिनको 15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस है, और कुछ सर्वे वाले एजेंसी वाले तो रातों रात जन्मे हैं, और वो सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए वो एक सर्वे कर देते हैं, और उनकी इतनी होती है कि उनके जो सर्वे, उनकी इतनी पहचान होती है कि उनके किए गए सर्वे पे लोग डिस्कशन करते हैं, लोग एनालिसिस करते हैं। तो आप याद रखिए 2024 के जो लोकसभा चुनाव था उसमें एक सिरे से सारे जो एजेंसियां हैं वो ये कह रहे थे कि बीजेपी और एनडीए जो है वो 400 प्लस पार कर जाएगा, 400 450 तक जा रहे थे कोई मतलब कि एजेंसी वाले। लेकिन आप देखिए हुआ क्या, बीजेपी 240 पे रुक गई और एनडीए मिलाकर 303 तक पहुंचे हैं बड़ी मुश्किल से। तो ये यहाँ पर एक एग्जिट पोल जो है पूरी तरह से फेल हुआ। उसके बाद आ जाइए अक्टूबर में था हरियाणा का चुनाव, और उसके बाद हरियाणा का चुनाव और झारखंड का चुनाव। तो हरियाणा का चुनाव था, हरियाणा के चुनाव में आप ये मान लीजिए कि जितने भी एग्जिट पोल थे किसी ने ये नहीं कहा था कि वहां पर भाजपा जीत रही है। सब में ये कहा गया था कि 90 की सीटों में कोई तो ये कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी 70-72 तक जीत सकती है। ठीक है, बीजेपी को कोई 10 सीट या 12 सीट देने को तैयार नहीं था, लेकिन जब गिनती हुई तो सारे जो एग्जिट पोल थे सब धराशायी हो गए। इसी तरह झारखंड का चुनाव आप लीजिए, झारखंड के चुनाव में सब ये कह रहा था कि बीजेपी वहां आएगी, लेकिन फिर एक बार देख लीजिए बीजेपी वहां नहीं आए और कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार वहां बड़े आराम से आ गई और सरकार धड़ल्ले से चल भी रही है। उसके बाद आप आ जाइए महाराष्ट्र के चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में भी इसी तरह एग्जिट पोल आया था, तो सब लोगों ने ये संभावना दिखा दी थी कि बीजेपी को बहुमत आ रहा है, लेकिन इतना प्रचंड बहुमत आएगा ये किसी ने नहीं बताया था। और अगर कभी इतना प्रचंड बहुमत आता है तो मीडिया वाले जो है ना वो इतने सहमे हुए होते हैं कि वो बताते नहीं हैं। आप याद कीजिए कि मध्य प्रदेश का जब चुनाव था तो सारे लोग ये बता रहे थे कि भाजपा वहां जीत जाएगी, लेकिन 230 विधानसभा वहां टोटल सीट है, 230 में कोई उसको 115, 20, 25, 30 तक दे रहा था, लेकिन 160-65 आ जाएगा इसकी कल्पना और या इसका प्रिडिक्शन किसी एग्जिट पोल वाले ने नहीं किया था। आपको याद होगा उसी समय एक ऑडियो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक पत्रकार के मतलब कह रहे थे कि मेरी तो जो एनालिसिस उसमें एमपी में बीजेपी को 160-65 सीटें आ रही हैं, लेकिन ये हम दिखा नहीं सकते हैं। तो उसके बाद जब उतनी सीटें आई हैं उसके बाद वो उसके ऊपर बात हुआ कि लोगों को ये पता रहता है, लेकिन लोगों को थोड़ा सा पॉलिटिकली करेक्ट भी होना होता है, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक भी होना होता है कि अदर पार्टीज उसको झूठा ना ठहरा दें जो हार रहे हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा जो एनालिसिस करने वाले होते हैं डिप्लोमेटिक होते हैं, और इस तरह से लगातार जो इनका सर्वे फेल हो रहा है उससे ये लोग काफी सहमे हुए भी हैं। थोड़ा सा तो इनसिक्योरिटी आ ही जाती है। हालांकि मैंने इनको बोला भी था कि देखिए अगर आपका जो मॉडल है वो फेल हो रहा है तो आप इससे घबराएं ना, क्योंकि मॉडल जितना फेल होगा उतना मॉडल आपका लर्न करेगा और एक्यूरेट प्रिडिक्शन आएगा। तो अब जो है सर्वे जो आया है, जो एग्जिट पोल आया है, उसमें
आम आदमी पार्टी ये चाह रही है, उसके कितने भी हम देखे हैं उनके जो इंटरव्यूज हैं, जैसे सौरभ भारद्वाज का इंटरव्यू में देख रहा था, तो सौरभ भारद्वाज कह रहे थे कि हमें तो एग्जिट पोल वालों ने हमेशा कम ही सीट देते हैं। 2015 में भी उनको इतना ही सीट मिला था, कम ही सीट दिए थे। 2020 में भी उनको कम ही सीट दिए थे, और इसी तरह 2025 में भी कम ही सीट दे रहे हैं। लेकिन उनकी पार्टी जो है इस सर्वे को एक्सपेक्ट कर रही है कि ये सर्वे फेल हो जाए, ये सर्वे के जो नंबर्स हैं वो पलट जाएं। आप संजय सिंह का देख लीजिए, संजय सिंह ये का इंटरव्यू देख रहा था, उसमें ये कह रहे थे कि ये सारे एग्जिट पोल वाले पहले भी फेल हुए थे। सब एग्जाम्पल दे रहे हैं, पास्ट का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि किस तरह ये इनका सर्वे फेल हुआ था, छत्तीसगढ़ में किस तरह से इनका सर्वे फेल हुआ था, एग्जिट पोल फेल हुआ था, हरियाणा के चुनाव में किस तरह इनका फेल हुआ था, लोकसभा के चुनाव में। सब एग्जाम्पल दे रहे थे कि आप लोग तो 400 पार कर रहे थे, क्या हुआ मोदी जी का। तो अब देखिए ये एनालिसिस जो है किसी भी पॉइंट पे किसी का भी फेल हो सकता है, और बाकायदा जितने भी जो एग्जिट पोल वाले जो लोग होते हैं, जो सर्वे करते हैं, वो टीवी पर आकर माफ़ी मांगे हैं कि हाँ, हमसे लोगों का मूड समझने में गलती हुई है। एक आते थे, इंडिया टीवी पर आते थे, तो उन्होंने कांग्रेस के लिए मतलब बोला था कि मैंने 2 बार लोगों से पूछा है, और दोनों बार में कांग्रेस का 63 प्लस सीट आ रहा था। और मतलब वो इतने विश्वास थे कि एक बार भी वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि मतलब उनसे कुछ त्रुटि हुई है। वो 100% ये सोच के चल रहे थे कि कांग्रेस आ रही है, और मतलब कि बहुत भयंकर मेजोरिटी के साथ आ रही है। लेकिन जब उनका जो फेल हुआ सर्वे, उनका एग्जिट पोल फेल हुए, तो बाकायदा टीवी पर आकर माफ़ी मांगे, और एक लाइन से जितने भी सर्वे थे सब फेल हुए, सबने आकर माफ़ी मांगी। और तब मैंने ये कहा था कि आप लोगों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, फेल तो मॉडल है, एनालिसिस है, फेल हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग ये करते रहिए, और उन लोगों ने फिर से किया है। और हमें लगता है कि हमें सर्वे मानना या न मानना, ये हमारा व्यक्तिगत प्रश्न हो सकता है कि हम किसे माने। अगर होता, सर्वे होता कि बीजेपी हार रही है, तो बहुत सारे बीजेपी के सपोर्टर्स ये कह रहे होते कि सर्वे फेल होता है, वही एग्जाम्पल दे रहे होते पहले भी। लेकिन अभी हो रहा है, आम आदमी पार्टी को कमकर आंका जा रहा है, तो आम आदमी पार्टी को ये लग रहा है, ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आपका सर्वे फेल हो जाएगा, और यही वो भगवान से मना रहे होंगे। अगर किसी भगवान में उनकी श्रद्धा हुई, तो ये यही चीज़ मांग कर रहे होंगे कि ये सर्वे फिर से फेल हो जाए। बाकी दोस्तों, सर्वे फेल होना ना होना ये तो 8 तारीख पे डिपेंड करता है, लेकिन सर्वे एक ट्रेंड बता देता है कि, और ट्रेंड यही बता रहा है कि आम आदमी पार्टी का ग्राफ गिर रहा है और बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है। कांग्रेस जो है निमित्त मात्र की तरह मूक दर्शक बनी हुई है, और वो सिर्फ तालियां बजाने के काम आएंगी। अगर बीजेपी जीती तो भी ताली बजाएगी, आम आदमी पार्टी को हटा दिया, और अगर आम आदमी पार्टी जीती तो भी ताली बजाएगी, चलो कम से कम बीजेपी तो नहीं आया। तो दोस्तों, आज के लिए मुझे इतना ही कहना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।